वेलकम टू नाज़रीन सामईन कराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात हम सब पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। आज का मेरा मौजू है ड्यूरेशन ऑफ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, मैक्सिमम दोस्त अहबाब में शेयर करें। तालीमी आगाही प्रोग्राम है कानून के सिलसिले में। आपको पता होना चाहिए कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी इशू कर रहे हैं तो उसके लिए कितने अरसे के लिए है, कितना अरसा होगा, क्या होगा उसका। तो इस सिलसिले में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग इसको सुने, एंड तक सुने, सब्सक्राइब और व्यू लाइक करें ताकि आपके कुछ न कुछ इल्म में कानूनी मालूमात आ सके। तो ड्यूरेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी ये जनरल भी होती है, स्पेशल भी होती है। अ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी रिमेन्स इन फोर्स अनलेस एक्सप्रेसली revoked or determined by the death of either of the party. A special power of attorney will be in force until the specified act is completed. Duration of the power will depends upon types of the attorney, or there may be a fixed period of power granted to by the principal which must be included in the deed. नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम, इसका मतलब ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी दो किस्म की, इससे ज़्यादा भी अक़साम होती हैं, लेकिन अमूमन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले डॉक्यूमेंट्स में से एक ख़ास पावर ऑफ अटॉर्नी और एक स्पेशल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। इसका अरसा म्याद जो होता है, या तो काम ख़त्म होने पर वो अटॉर्नी ख़त्म हो जाती है, वो पावर ख़त्म हो जाती है, या अगर बंदा फौत हो गया है तब भी उस ख़त्म हो गई, जिसने साइन किए, जिसने इख्तियारात दिए वो दुनिया में नहीं रहा, फौत हो गया, उसकी डेथ हो गई है तो वो ख़त्म। रिवोकेबल यानी किसी वक्त भी आप उसको ख़त्म कर सकते हैं अपनी हयाती में, ज़िंदगी में। स्पेशल ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है उसके लिए, यानी कि स्पेशल का मतलब समझते हैं कि ख़ास अरसे के लिए वो इख्तियारात एजेंट को या अपने दूसरे नुमाइंदे को दिए जाते हैं कि भाई आपने मेरे बिहाफ पे ये काम करना है। वो अदालत का हो, किसी भी गवर्नमेंट अदारे का हो, या किसी सोसाइटी में किसी शख्स के साथ लेन देन करना हो, उसके लिए वो पावर अटॉर्नी इशू होती है। तो ये एक हमारा इस मसरूफ़ दुनिया में हमारे लिए कानून ने रहनुमाई की है, क्योंकि इस वक्त पावर अटॉर्नी देते वक्त अगर कोई काम करने वाला आपका जो नुमाइंदा, जिसको आपने इख्तियारात दिए हैं, सौंपे हैं, उससे कोई गलती हो जाती है तो उसके आप ज़िम्मेदार होंगे, वो आपका नुमाइंदा ज़िम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं, आप उस पर साइन कर रहे हैं पावर अटॉर्नी पे और उसको तफवीज़ कर रहे हैं उस बंदे को कि जाएं भी आप मेरा काम ये सर अंजाम दें, इसके नफ़ा नुकसान का मैं ज़िम्मेदार हूँगा। तो ये होती है ड्यूरेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। कोर्स में चलती है, सिविल हो, क्रिमिनल हो, किसी कारोबार में हो, किसी अदारे में हो, आप नहीं जा सकते, मजबूरी है आपकी, कोई बीमार हैं या कोई आउट ऑफ कंट्री हैं या कोई और चीज़ है, तो वो इसलिए ये पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार की जाती है। इसकी ड्यूरेशन जो है वो काम ख़त्म होने पे तक होती है। जब काम ख़त्म हो गया, पावर अटॉर्नी आप कैंसिल कर सकते हैं, या स्पेशल पावर अटॉर्नी में वो काम ख़त्म होने पे वो अटॉर्नी जो इख्तियार है वो ख़त्म हो जाएगा, जो पावर या इख्तियारात
جو آپ کو سونپے گئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے اس کی کہ ڈیوریشن کیا ہوتی ہے۔ یہ سال کے لیے بھی ہے، 2 سال کے لیے بھی ہے، 2 دن کے لیے بھی، 6 ماہ کے لیے بھی ہے، ان لمیٹڈ ہوتی ہے، مگر ایک اسپیشل ہوتی ہے، ایک خاص ہوتی ہے۔ خاص جب وہ آپ کا وہ خاص کام اس میں لکھا جاتا ہے، وہ ہو گیا، کام مکمل ہو گیا، وہ پاور ختم ہو گئی۔ جنرل میں یہ ہے کہ وہ اس کی جب بھی آپ کا کام ختم ہوگا، مختلف اختیارات ہیں، عدالتوں کو اٹینڈ کرنا، گورنمنٹ ایجنسیز اداروں کو اٹینڈ کرنا، یعنی آپ کی نمائندگی کرنا، تو وہ جو کام جب تک وہ چلتا رہے گا وہ پاور اٹارنی آپ کے پاس رہے گی، پاور آپ کے پاس ہیں، اور پرنسپل اس دوران میں اگر چاہتا ہے تو اس کو ختم کر سکتا ہے، ریووک۔ تو یہ جناب ڈیوریشن آف پاور اٹارنی ہے، عرصہ اختیارات جو آپ کو دیے گئے ہیں اس کا کتنا عرصہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔